दिल्ली, जहाँ चकाचौंध भरी जिंदगी हर दिन नई कहानियां लिखती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अक्सर सुनाई नहीं जाती। ऐसी ही कहानी है दिल्ली में रहने वाली सोनाली की, जो दिल्ली के विजयनगर में अपने परिवार के साथ अक्सर खुश रहा करती थी, जिसकी सामान्य जिंदगी थी, परिवार था, अच्छे दोस्त थे, सपनों से भरा भविष्य था। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी में ऐसी आई कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया, उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था सोनाली के साथ। सोनाली दिल्ली के विजयनगर में रहती हैं और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं। उनका हर दिन एक मेट्रो में गुजरता है। वो सुबह मेट्रो से आती हैं और शाम को चली जाती हैं। अक्सर वो कंपनी में इसी तरह से आया जाया करती हैं। उनके पापा संजीव मल्होत्रा वो एक बैंक में मैनेजर हैं और उनकी मम्मी जो एक गृहिणी है, और उनका एक छोटा भाई है रवि, जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सोनाली को कुछ दिनों से अजीब अजीब से अनुभव हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है। अक्सर उसे ऐसा लगता था जब वो ऑफिस से वापस आती थी कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। उसे कुछ इस तरह से महसूस होता था। एक दिन की बात थी, सोनाली अपने घर ऑफिस से वापस लौट रही थी। अभी वापस लौट रही थी तो वो कंपनी में ओवर टाइम के लिए रुकी थी। अभी उसको रात के 11 बजे के आसपास बज चुके थे। अभी 11 बजे वो अपने घर पर वापस आ रही है। देन वो फैसला करती है कि कैब से चली जाऊं। अभी जब कैब से जाने की सोचती है तो एक मन उसका करता है कि नहीं छोड़ो यार, मेट्रो से ही चली जाती हूँ। अभी वो जैसे तैसे रात को 12 बजे तक विजयनगर के अंदर मेट्रो के जरिए चली जाती है। अभी वो मेट्रो से उतर कर आती है और जब अपनी कॉलोनी में जाती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। एक सन्नाटा सा था कॉलोनी के अंदर। पूरी कॉलोनी एक खामोश पड़ी थी। अभी जब वो कॉलोनी में अंदर आई तो वाकई में उसे लगा कि उसका किसी ने पीछा किया है। अभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो दरअसल वहां पर कोई भी नहीं होता है। वो जैसे तैसे कर कर अपने घर पहुंच जाती है 12 बजे के आसपास। और जब अपने घर पहुंच जाती है तो फ्रेश फ्रेश होकर अपना सो जाती है। अभी जब वो सो रही थी तो अचानक से उसकी तकरीबन 2:30 बजे आंख खुलती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई बालकोनी के बाहर रो रहा है। अभी वो इस चीज को इग्नोर करती है और फिर से सोने की कोशिश करती है। अभी जब वो फिर से सोती है तो ये आवाज थी रोने की, अभी ये तेज तेज आने लगी थी। अभी ये अपने बिस्तर से उठकर जाती है बालकोनी की तरफ और वहां पर ऐसे लाइट वगैरह लगाकर देखती है तो दरअसल वहां पर कोई भी नहीं होता। अब ये फिर से आकर लेट जाती है अपने बेडरूम में। और ये अपने बेड पर जब फिर से आकर लेटती है तो उसे इस बार अपने वॉशरूम से ऐसी आवाज आती है जैसे किसी ने अभी शावर चलाया हो। अभी ये बहुत ज्यादा डर गई थी और सो गई थी। देन ये अगली सुबह जब ऑफिस के लिए जाती है तो इसकी ऑफिस में एक फ्रेंड थी, प्रियंका जिसका नाम था। अब ये सारी बातें जो इसके साथ एक दिन पहले हादसा हुआ था अपनी फ्रेंड को बताती है। तो अब इसकी फ्रेंड इसका एक मजाक सा बनाने लग जाती है कि यार पागल है क्या, तो ये हॉरर मूवी देखती है ना, ये थोड़ा कम देखा कर, ये हॉरर मूवी वगैरह मत देखा कर। लेकिन असली डर की रात उसके 3 दिन बाद आने वाली थी। अभी होता क्या है कि इस बात को पूरे 3 दिन बीत चुके थे। ये जब भी अपनी कॉलोनी में जाती थी तो उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और बोलता था कि रुको रुको रुको। अभी ये एक रात अपने घर में अकेली सो रही थी और इसको काफी गहरी नींद भी आ गई। और इसे जब गहरी नींद आ गई थी तो अचानक से इसका फोन बजता है। तो फोन की जब ये घंटी सुनती है इसकी आंख खुलती है। और जब इसकी आंख खुलती है दोस्तों तो ये एक साथ उठती है और उस फोन को रिसीव करती है। दरअसल जब वो कॉल आई थी वो अननोन नंबर से कॉल आई थी। अब जब इसे रिसीव करती है तो उस पर भी एक आवाज आती है, रुको रुको रुको। अब ये काफी ज्यादा डर चुकी थी कि ये वही आवाज कैसे हो सकती है जो मैंने कॉलोनी के अंदर सुनी थी, और वही आवाज इसके पास कॉल कर रही थी। अभी होता क्या है कि ये जैसे तैसे करके उस कॉल को काट कर फिर से सो जाती है। देन एक नई सुबह और आती है। ये अपनी उस प्रियंका जो उसकी फ्रेंड थी उसको ये बातें फिर से जाकर बताती है कि एक्चुअल में कल मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आया
और अभी जो कॉल आया उसमें फिर से किसी ने ये कहा, रुको रुको। अभी जो प्रियंका थी वो इससे कहती है कि तू पागल तो नहीं हो गई है, मैंने तुझसे पहले भी बोला था कि हॉरर मूवी मत देखा कर, क्यों इतनी ज्यादा हॉरर मूवी देखती है तू, आखिर ऐसी क्यों हो गई है। वो अभी कहती है कि देख मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, शायद से मैं ज्यादा लोड ले रही हूँ अपने माइंड पर, इतना वर्क कर रही हूँ, शायद से उसलिए हो रहा हो, ये मेरा वहम हो। लेकिन एक्चुअल में ये जब कॉल आया है, अभी वो उसे नंबर दिखाती है 9 नंबर कि इस नंबर से कॉल आया है, अभी उस पर बैक कॉल करके भी देखते हैं तो वो नंबर दरअसल ऑफ जा रहा था कि इस नंबर से कॉल आया है, ये फेक थोड़ी है, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अभी वो क्या करती है कि शायद तेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है, कुछ इस तरह से बोल देती है। अभी इनको काम करते करते तकरीबन 10 बजे के आसपास टाइम हो गया था और इनकी एक्चुअल में अभी छुट्टी होने वाली थी। अभी जब इनकी छुट्टी हो जाती है तो ये थोड़ा बाहर, इसको कोई काम था, सोनाली अभी बाहर किसी काम के लिए चली जाती है। लाइक ये मेट्रो जो रेलवे स्टेशन था उससे काफ़ी दूर आ चुकी थी, तो अभी सोचती है क्यों ना यार मैं एक कैब कर लेती हूँ और कैब से चली जाती हूँ अभी इस बार। अभी ये कैब कर लेती है बुक और जो ड्राइवर था वो अपना कैब लेकर आ भी जाता है थोड़ी देर वेट करने के बाद। अभी जब ड्राइवर आया था तो इसको एक अजीब सी निगाह से देख रहा था, लाइक जैसे इसके फेस में कुछ चेंजेस हो, कुछ इस तरह से देख रहा था। अभी इसको कैब में भी वो बिठा लेता है और ऐसे मिरर ऐसे करके इसको देखता है, तो सोनाली को भी थोड़ा अजीब लगता है कि शायद ये मुझे गलत नज़र से देख रहा हो, पर दरअसल वो गलत नज़र से नहीं देख रहा था। अभी एक्चुअल कहानी में आगे पता चलेगा कि वो आखिर क्यों इसे देख रहा था। तो अभी ऐसे चलते जाते हैं और वो सोनाली को देखता है, बार बार देखे जा रहा है, बार बार देखे जा रहा है सोनाली को। अभी सोनाली एक ही चीज सोच रही थी कि पता नहीं ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। देन होता क्या है कि गाड़ी विजयनगर पहुंच जाती है। अभी गाड़ी विजयनगर पहुंच जाती है तो जब सोनाली कैब से बाहर उतरती है तो वो ड्राइवर था वो काफी डर चुका था। और डर क्यों चुका था वो, दरअसल होता क्या है दोस्तों, वो सोनाली को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि सिस्टर आपसे एक बात पूछनी है। वो पूछती है हाँ बोलो क्या पूछना है, और अभी मैं लेट भी हो रही हूँ काफी, जल्दी बोलो क्या पूछना है। तो कहता है कि आपके साथ एक और मैडम बैठी थी, एक्चुअली में मैंने कहीं पर गाड़ी नहीं रोकी, वो कहाँ उतार दी आपने। वो कहती है मेरे साथ कौन बैठी थी, मैं तो बिल्कुल अकेली थी। जो कैब ड्राइवर था वो कहता है नहीं मैडम, मैं गारंटी ले सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने आपको साथ एक और लड़की को देखा था, एक और मैडम को देखा था, और वो दिखने में भी थोड़ी अजीब सी लग रही थी और वो आपसे बातें कर रही थी, लेकिन आप उनसे बातें नहीं कर रही थी, और मैंने उनके मुंह से ये सुना था कि रुको रुको, इसीलिए मैंने एक दो जगह इस कैब को थोड़ा स्लो भी किया था। अभी सोनाली मतलब बहुत ज्यादा डर चुकी थी, कैसा कैसे हो सकता है, ये कैब ड्राइवर है, ये भी वही बात बोल रहा है, और जो मैंने कॉल पर सुनी थी वो भी वही बात थी, और एक्चुअल में जो मेरे पीछे पीछे आता है मुझे महसूस होता है ये भी वही बात थी। अभी सोनाली को पता चल चुका था कि ये किसी भला का काम है, किसी आत्मा का काम है ये। अभी ये बात अपने पापा को जाकर बताती है, रात में अपने पापा को जगाती है कि पापा ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है। तो उसके पापा बोलते हैं उसे तो चलो बेटा, अगर वाकई में तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो हम आज कुछ करते हैं। अभी होता क्या है कि सोनाली को उसके पापा एक रूम में भेज देते हैं और वो अपने ही रूम में जाकर सो जाती है। अभी जब सोनाली सो जाती है तो उसके पापा पूरी रात उसका पहरा देते हैं, उसके रूम के बाहर ही टहलते हैं कि दरअसल मैं देखूं तो फोन कौन करता है, और ये जो बालकनी से रोने की आवाज आती है ये किसकी आवाज आती है। अभी जब वो टहल रहे हैं, उन्हें टहलते टहलते तकरीबन रात का 1:30 बज चुका था। अभी 1:30 बजा था तो जब उसके पापा ने सोनाली के गेट को खोलकर देखा तो उन्होंने देखा कि सोनाली तो बेड पर लेटी हुई है, बट उसके पास एक सफेद कपड़ों में चुड़ैल खड़ी हुई है, और जो सोनाली के बिस्तर, जो उसकी चादर थी, उसे ऐसे खींच रही है। अभी सोनाली के पापा एक साथ सारी लाइट चलाते हैं,
तब वो गायब हो जाती है वहाँ पर। तब उनके जानने में एक तांत्रिक थे जो अक्सर उनके घर पर आया जाया करते थे। अब ये सारी बातें उस तांत्रिक को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने अपनी बेटी के पास एक आत्मा को देखा। देन होता क्या है कि वो जो बाबा थे वो पूजा वगैरह कराते हैं और कुछ चीजें बताते हैं कि जब आपकी बेटी पैदा हुई थी तो इसकी कुंडली में दोष था, उसकी एक पूजा नहीं हो पाई है, इसीलिए शायद से ये सारी चीजें से दिखाई देती हैं। देन उसके बाद पूजा वूजा होती है और एकदम सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों इतनी सी ही थी ये विजयनगर की सोनाली की स्टोरी। आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज यार प्लीज वीडियो को एक लाइक कर, साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। एंड दोस्तों अगर आपके पास भी कोई आपकी स्टोरी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस दे रखा है, वहां पर आप अपनी स्टोरी को सबमिट कर सकते हो। थैंक यू।